द केरला स्टोरी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है। ये फिल्म 32,000 लड़कियों के गायब होने की घटना पर बनी है। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, यह फिल्म केरल से हज़ारों की संख्या में लड़कियों के गायब होने और उन्हें मजबूरन आईसिस का आतंकवादी बनाने की कहानी है। लेकिन आखिर इन दावों में कितना सच है? क्या सच में एक राज्य से 10 साल में 32,000 लड़कियां लापता हो गईं और पूरा देश इस फिल्म की घोषणा से पहले अनजान रहा? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि ये मात्र एक फिल्म है या सच में ऐसा कुछ हुआ। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना की सच्चाई। पश्चिम बंगाल ममता सरकार ने इस फिल्म पर बैन केरला स्टोरी को भी जो बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा, वही फिल्म द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। तो केरल स्टोरी को लेकर अलग अलग राय तो सामने आ रही है, लेकिन थिएटरों की सुरक्षा की मांग की गई है। दोस्तों, 6 मई ये वो दिन था जब केरला स्टोरी फिल्म को रिलीज किया गया। इस फिल्म के अनुसार ये कहानी केरल के उन 32,000 लड़कियों और महिलाओं की है जिन्होंने प्यार मोहब्बत की वजह से पहले अपना धर्म बदला और बाद में ये सारी लड़कियां आईसिस में शामिल हो गईं। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि इन लड़कियों का ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया कि ये अफ़गानिस्तान और सीरिया से वापस आने के लिए भी तैयार नहीं थीं। इस फिल्म में लव जिहाद को आतंकवाद से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आप भले ही लड़कियों के इतनी बड़ी संख्या में गायब होने की बात को हजम ना कर पाएँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि इस फिल्म में जो मुद्दा उठाया गया है वो सच के काफ़ी करीब है। द केरला स्टोरी की इस फातिमा की कहानी उस फातिमा से मिलती जुलती है जो 7 साल पहले केरल से भागी थी। उस वक्त जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि लव जिहाद का शिकार होकर वह भारत से भागी थी और ग्रुप के साथ आईसिस से जुड़ गई थी। खास बात यह है कि असली फातिमा की कहानी के तार इस्लामिक धर्मोपदेशक जाकिर नाइक से भी जुड़े थे, जो बाद में भारत को छोड़कर मलेशिया भाग गया था। फातिमा की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा, यानी 2016 में। उस वक्त जब आईसिस का आतंक बढ़ रहा था, भारत से लोग इसमें भर्ती होने के लिए जा रहे थे। जांच एजेंसियां सतर्क थीं। इसी बीच अचानक 21 लोगों के लापता होने की बात सामने आई। यह सभी लोग उत्तरी केरल में रहने वाले थे। मामला इतना बड़ा था कि इसकी जांच NIA को करनी पड़ी थी। जांच के दौरान पता चला कि यह सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे। इनमें समानता ये थी कि सभी एक साथ जिस हवाई जहाज पर सवार हुए थे वह ईरान जा रहा था। इन 21 लोगों में वह लड़की भी शामिल थी जो लव जिहाद का शिकार होकर फातिमा बनी थी। 2021 में मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा कि केरल से 32,000 लड़कियों के गायब होने के ये आंकड़े उनके नहीं हैं। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के साथ अपनी बातचीत के आधार पर केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों के 32,000 जबरन धर्मांतरण की संख्या तक पहुँचे। सेन के अनुसार ओमन चांडी ने कहा था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियाँ इस्लाम अपना रही हैं। इस तरह 10 साल में ये संख्या 32,000 तक पहुंच गई। हालांकि इन आंकड़ों को गलत बताए जाने के दावों के बाद भी कुछ बातें ऐसी हैं जो फिल्म की कहानी को सही ठहराती हैं। जैसे कि जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया तो खबर आई थी कि 4 भारतीय महिलाएं अफ़गानिस्तान की जेल में बंद हैं। बाद में यह बताया गया कि वे आईसिस में शामिल होने के लिए अफ़गानिस्तान गई थीं।